तो अब हम लोग स्टडी करते हैं हमारी मेजर स्केल को। मेजर स्केल जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इफ नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्केल होगी म्यूजिक में। मैं तो पर्सनली कहता हूँ मेजर स्केल इज द मदर ऑफ ऑल स्केल। इनफैक्ट मेजर स्केल के स्ट्रक्चर को अगर आप बहुत डीपली स्टडी करोगे तो जितनी भी म्यूजिक अब तक आपने सुनी है आप देखोगे कि हर चीज़ का बेस लाइन वहीं से निकल रहा होता है। म्यूजिक के जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर होते हैं वो सब का बेसिस मेजर स्केल से ही होता है। और अगर मेजर स्केल आपको बहुत अच्छे से आती है तो आप इतना समझिए कि आपको ऑलमोस्ट सारी स्केल अपने आप आ जाएगी। ठीक है, अब मैंने जो इतनी हाइप बना ही दी है तो इसको एक बार थोड़ा सा डीपली समझते हैं मेजर स्केल होती क्या है। देखिए, जो सिंपल आपका सारेगामा पाधा निसा होता है इसी को हम लोग कहते हैं मेजर स्केल। बट बिफोर वॉचिंग द डिटेल्स ऑफ द मेजर स्केल एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो मैं चाहता हूँ पहले उसे हम लोग टच कर लें। देखिए, म्यूजिक इज ऑल अबाउट मूवमेंट। मूवमेंट से मेरा मतलब क्या कि अगर मैं बस एक नोट प्ले करूं तो नॉट श्योर इफ आई कैन कॉल दिस म्यूजिक, राइट। बट अगर मैं इसमें थोड़ी सी मूवमेंट ऐड कर दूं तो सडनली ये इंटरेस्टिंग बन गया और अब शायद हम लोग इसको म्यूजिक कह सकते हैं। तो म्यूजिक इज ऑल अबाउट मूवमेंट। और ये जो म्यूजिक में मूवमेंट होती है इसको हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहले मूवमेंट को हम लोग कहते हैं टोन मूवमेंट और दूसरी टाइप ऑफ मूवमेंट को कहते हैं सेमी टोन मूवमेंट। टोन मूवमेंट को आप होल स्टेप भी कहते हो और सेमी टोन को हम लोग हाफ स्टेप भी कहते हैं। तो पहले देखते हैं कि ये सेमी टोन मूवमेंट क्या होती है। देखिए, अगर मैं किसी भी एक नोट पे हूँ और उसके बाद जो भी नेक्स्ट नोट आ रहा है मैं अगर उसी को प्ले कर दूं, यानी कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ से नेक्स्ट नोट आ रहा है ये, तो इस टाइप ऑफ मूवमेंट को कहते हैं सेमी टोन या फिर हाफ स्टेप। यहां से यहां अगर मैं जाऊं तो दिस इज अनदर सेमी टोन, यहां से यहां जाऊं एक और सेमी टोन, यहां से यहां जाऊं एक और सेमी टोन। दूसरी कौन सी मूवमेंट होती है? वो होती है टोन मूवमेंट, यानी कि अगर मैं किसी भी एक नोट पे हूं, जो भी इमीडिएट नेक्स्ट नोट आ रहा है उसको मैं स्किप कर दूं और उसके बाद जो भी नोट आ रहा है उसको मैं प्ले करूं, तो इस टाइप ऑफ मूवमेंट को कहते हैं हम लोग टोन मूवमेंट या फिर आप कह सकते हो होल स्टेप। तो यहाँ से यहाँ C to D इज अ टोन मूवमेंट क्योंकि बीच में मैंने एक नोट स्किप कर दिया। वैसे यहाँ से यहाँ D to E दिस इज ऑल्सो अ टोन मूवमेंट क्योंकि बीच में मैंने एक नोट को स्किप कर दिया। तो एक छोटी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं दो नोट प्ले करूंगा और आप लोगों को गेस करना है कि वो सेमी टोन है या टोन मूवमेंट है। अगर आपने सेमी टोन कहा है तो यू आर करेक्ट। अगर आपने टोन कहा तो यू आर करेक्ट। अगर आपने सेमी टोन कहा है तो फिर से आप करेक्ट हो। अगर आपने टोन कहा है तो इस बार आप गलत हो क्योंकि ये एक सेमी टोन मूवमेंट है। इस वजह से क्योंकि बीच में हमारे पास कोई भी नोट नहीं है, यानी कि ई के जस्ट बाद जो भी नोट आ रहा है वो है एफ नोट, बीच में कोई भी नोट हम लोगों ने नहीं छोड़ा, इस वजह से ये एक सेमी टोन मूवमेंट है। वैसे ही एक और पोजीशन होती है ये, दिस फ्रॉम बी टू सी इज ऑल्सो अ सेमी टोन। तो क्वेश्चन ये है कि बी से अगर मुझे एक होल स्टेप जाना है, एक टोन मूवमेंट आगे बढ़ना है, तो कौन सा नोट आएगा? आप गेस कर सकते हैं। अगर आपने सी शार्प कहा है तो यू आर करेक्ट। दिस इज अ टोन मूवमेंट क्योंकि बीच में एक नोट, दिस नोट, सी नोट, इसको हम लोगों ने स्किप कर दिया। तो नाउ दैट यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ टोन एंड सेमी टोन, एक छोटा सा फॉर्मूला है जो मैं चाहता हूं कि आप लोग नोट डाउन कर लो। ये है TTS TTTS। यहाँ पे T स्टैंड्स फॉर टोन एंड S स्टैंड्स फॉर सेमी टोन। ये जो फॉर्मूला होता है अगर आप इसको म्यूजिक पे अप्लाई करोगे तो आपको एक मेजर स्केल मिल जाएगी। इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली मैं करके दिखाता हूँ। बिल्कुल एक सिंपल मेजर स्केल लेते हैं जो कि हमारी सी मेजर स्केल है। ऑल्दो आई थिंक बाय नाउ वी ऑल नो कि सी मेजर स्केल में कौन कौन से नोट्स होते हैं, बट जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल से, और फिर हम लोग कुछ हार्ड मेजर स्केल भी ट्राई करते हैं फिगर आउट करने का। तो लेट्स से मुझे नहीं पता है कि सी मेजर स्केल में कौन कौन से नोट्स आ रहे हैं, तो मैं कैसे फिगर आउट करूंगा? बहुत ही सिंपल है। देखिए, जो फर्स्ट नोट होगा आपका, द रूट नोट, वो तो आपको आपके स्केल के नाम पे ही लिखा हुआ मिल जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे सी मेजर स्केल निकालना है तो फर्स्ट नोट इज सी। अगर मुझे डी मेजर स्केल निकालना होता तो फर्स्ट नोट क्या हो जाता है? डी। अगर मुझे ई मेजर स्केल निकालना होता फर्स्ट नोट क्या हो जाता? ई।
तो फर्स्ट नोट हमेशा स्केल के नाम पे ही लिखा हुआ मिल जाएगा। अभी हम लोग क्या निकाल रहे हैं, सी मेजर स्केल, तो फर्स्ट नोट क्या हो गया, सी। अब सिंपली अगर इस फॉर्मूले को मैं अप्लाई कर दूं यहाँ से तो मुझे एक मेजर स्केल मिल जाएगी। तो फॉर्मूला कह रहा है टोन टोन सेमीटोन, टोन 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 सेमीटोन, इस मूवमेंट को हमें फॉलो करना है। जो भी फर्स्ट नोट है वहां से हम लोग इसी फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे। पहले चलना है हमें क्या, टोन। यहां से एक टोन मूवमेंट क्या हो जाएगा, एक नोट को छोड़ा अगले को प्ले किया, डी नोट मिल गया। अब डी नोट से अगले मूवमेंट को फॉलो करना है, यानी कि एक और टोन है तो स्किप एंड प्ले, ई नोट मिल गया। अब हमें कहाँ चलना है, अब हमें एक सेमीटोन मूवमेंट चलना है। तो फिर यहां से एक सेमीटोन मूवमेंट मतलब अगला जो भी नोट आ रहा है एफ, यहां से एक टोन मूवमेंट तो एक स्किप और फिर प्ले, जी मिला। एक और टोन मूवमेंट, ये स्किप किया ये प्ले किया, ए मिल गया। एक और टोन मूवमेंट, ये स्किप किया ये प्ले किया, बी मिल गया। और फाइनली लास्ट में हमें क्या चलना है, सेमीटोन। तो बी से एक सेमीटोन अगर मैं आगे बढ़ूं तो मैं सी पे वापस आ जाता हूं। तो अगर इस फॉर्मूले को आपने करेक्टली अप्लाई किया होगा तो हमेशा आप उसी नोट पे लैंड करोगे जहां से आपने शुरू किया, और साथ में रास्ते में जो जो नोट्स आपने प्ले किए वो सारे नोट्स मिला के बन जाएगा आपका सी मेजर स्केल। एक कोई दूसरे नोट पे इसी सेम फॉर्मूले को अप्लाई करके देखते हैं। लेट्स से मुझे एफ शार्प मेजर स्केल निकालनी है। अभी सुनने में ये काफी टफ लग रही है बट बहुत ही सिंपल है अगर आप इसी फॉर्मूले को अप्लाई करो। तो एफ शार्प मेजर स्केल निकालनी है। पहला नोट हमें स्केल के नाम पे ही मिल जाता है, एफ शार्प। तो फर्स्ट नोट मेरा हो गया एफ शार्प। अब वही फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। टोन मूवमेंट चलना है पहले, टोन मूवमेंट मतलब हो जाएगा स्किप एंड प्ले। तो दूसरा नोट मिल गया मुझे जी शार्प। यहाँ से मैं एक और टोन मूवमेंट चलूंगा, स्किप एंड प्ले। तीसरा नोट मुझे मिल गया ए शार्प। यहां से अब मुझे एक सेमीटोन मूवमेंट चलना है, तो यहां से सेमीटोन मूवमेंट हो गया बी नोट। यहां से मैं अब एक टोन मूवमेंट चलूंगा, तो बी से एक टोन मूवमेंट हो गया क्या, सी शार्प। बीच में ये नोट छोड़ दिया हमने। एक और टोन मूवमेंट चलना है, तो सी शार्प से एक और टोन मूवमेंट हो गया डी शार्प। डी शार्प से एक और टोन मूवमेंट चलना है, क्या हो गया, स्किप एंड प्ले, एफ। और फाइनली एफ से हमें एक सेमीटोन मूवमेंट चलना है, तो एक सेमीटोन मतलब हो गया एफ शार्प पे वापस। तो रास्ते में जो भी नोट्स अगर मैंने प्ले किए वापस मैं सबको साथ में अगर प्ले कर दूं तो मुझे मिल जाता है मेरी एफ शार्प मेजर स्केल। इतना ही सिंपल होता है एक मेजर स्केल को निकालना। एक छोटा सा असाइनमेंट है आप लोगों के लिए, आप चाहो तो क्या कर सकते हो, 12 नोट्स हैं टोटल हमारे पास, इसका मतलब 12 मेजर स्केल्स होती हैं। हर नोट पे आप इसी फॉर्मूले को अप्लाई करिए और उस नोट से उसकी मेजर स्केल को निकालिए। इससे आपकी मेजर स्केल्स की नोटेशन जो है वो काफ़ी पक्की हो जाएंगी।